2,85,312। जी हाँ, ये जो आंकड़े हैं ये है सेंधवा विधानसभा के मतदाताओं के आंकड़े जो आगामी 17 नवंबर को सेंधवा विधानसभा के प्रत्याशियों की तस्वीर और तदबीर बदल सकती है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर और मैं सेंधवा विधानसभा के उन आंकड़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि जो मैंने आंकड़े बताए 2,85,312, ये आंकड़े तो मतदाताओं के से है, साथ में इसमें पुरुष और महिलाओं में कितना अंतर है और थर्ड जेंडर के कितने लोग हैं। तो थर्ड जेंडर के संदर्भ में बता दूं कि सेंधवा विधानसभा में थर्ड जेंडरों की संख्या है 16 और पुरुषों की संख्या देखें तो 1,14,638 है। उसी प्रकार महिलाओं की भी 1,14,638 के लगभग है, यानी कि कुल मिला के 2,85,312 ये जो वोटरों की संख्या है ये सेंधवा विधानसभा में है। लेकिन बड़वानी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहे तो वो संख्याओं में इजाफा हो सकता है। अब बात आती है कि बड़वानी विधानसभा, सेंधवा विधानसभा, पांसेमल विधानसभा और राजपुर विधानसभा, यहाँ की क्या स्थिति, क्योंकि नामांकन भरने की जो अंतिम तिथि थी वो थी 30 अक्टूबर। अब 30 अक्टूबर के बाद क्या स्थिति हुई है उस बात को उन आंकड़ों को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं बड़वानी विधानसभा की। तो बड़वानी विधानसभा में जो नामांकन भरे थे उसमें से सही जो प्रत्याशी पाए गए हैं उनकी संख्या है बड़वानी से 7। जी हाँ, बड़वानी विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशियों की संख्या 7 है। उसी तारतम्य में पांसेमल विधानसभा से प्रत्याशियों की संख्या निर्दलीय को मिलाकर 7 है और सर्वाधिक प्रत्याशी सबसे अधिक प्रत्याशियों की यदि संख्या है तो वो है राजपुर विधानसभा। जी हाँ, राजपुर विधानसभा बिल्कुल सबसे ऊपर स्थान है और यहाँ पर 9 प्रत्याशी है। किंतु जो सेंधवा विधानसभा जो हट विधानसभा के नाम से जानी जाती है, इस सेंधवा विधानसभा में मात्र 3 ही प्रत्याशी मैदान जंग में उतरे हैं और उनके नामांकन सही पाए गए हैं। उनमें पहले स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य, आम आदमी पार्टी से इंजीनियर नाना सिंह नावड़े और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है मोन्टू सोलंकी उर्फ ग्रीष्म कुमार। अब सेंधवा के संदर्भ में यदि बात करें तो ये आंकड़े हैं ये त्रिकोणीय मुकाबला की ओर इंगित करते हैं और त्रिकोणीय मुकाबले की ओर इंगित इसलिए मैं कर रहा हूं कि कल से तीनों पार्टियों के तूफानी दौरे चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला हर बार होता है, लेकिन इस बार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस बार दिल्ली और पंजाब को फतेह कर चुकी आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से उतरने का काम किया और इंजीनियर नान सिंह को मैदान में उतारा है। इसलिए सेंधवा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। यदि उनके वाहनों के काफिले पे जाए या उनकी संख्या पर जाए तो वाहनों के काफिले को लेकर एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदता चल रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंतर सिंह आर्य के काफिले में 10 से 15 4 व्हीलर वाहनें दिखाई देती है। व्हीकल के संदर्भ में यदि बात करें, अब इन वाहनों के काफिलों से इस बात का अंदाजा कतई ये नहीं लगाया जा सकता कि किसमें कितना ताकत है कि ये केवल विधानसभा के जो मैदान है, जो दंगल है, उसमें जोर आजमाइश और जनता जनार्दन को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, आंकड़ों में भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि सेंधवा विधानसभा में नए जो मतदाता जुड़े हैं, यानी कि युवा जो कहीं ना कहीं बहुत दमखम रखते हैं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें या भारत के संदर्भ में कहें तो युवाओं के आंकड़े सर्वाधिक है। तो सेंधवा विधानसभा में 22,500, जी हाँ 22,500 नए वोटर से जुड़े हैं। ये निश्चित रूप से नए जोश, नए उमंग के साथ जब मतदान करेंगे तो सेंधवा विधानसभा की तदबीर और तस्वीर बदलेगी। नमस्कार।